अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस डूइंग वेल और वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बाइनेंस कुछ कॉइन्स को डीलिस्ट करने वाला है जिनमें BTS, PERL, टॉन और WTC इंक्लूडेड है। तो अगर आप इन चार कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने के इरादे रखते हैं या आप करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बाइनेंस इनको आने वाले हफ्तों के अंदर, इस हफ्ते के अंदर जो है वो डीलिस्ट कर देगा। मतलब बाइनेंस उनको अपनी एक्सचेंज से जो है वो हटा देगा। ठीक है, तो इन चारों कॉइन्स के अंदर आपने जो है वो थोड़ा सा संभल कर चलना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट ओपन है वो BTC का बड़ा ही सुंदर सा और सिंपल सा चार्ट ओपन है। कोई यहाँ पे हमने इसके अंदर डबल गेम नहीं खेली, ठीक है, बड़ा सिंपल सा चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे BTC को देखेंगे तो स्लाइटली हमारे पास एक अप ट्रेंड के अंदर BTC जो है वो चलता जा रहा है, जिसमें हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है और हम कंटिन्यूसली यहाँ से जो बाउंसेस लेते हैं और ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे भी हमारे पास काफ़ी दफ़ा फेक आउट्स हुए हैं, लेकिन क्या होता है, अब देखो हर बार जो है ना क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, क्लोजिंग मैटर करती है, मीन्स कि कैंडल का क्लोज होना और रिट्रेसमेंट प्रॉपर होना। लाइक ये कैंडल एक नीचे क्लोज हुई, रिट्रेसमेंट प्रॉपर हुई। जब आप इसके नीचे कैंडल क्लोज करते हो तो जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो आपकी सपोर्ट होती है ना, वो रेजिस्टेंस में शिफ्ट होती है। लेकिन अगर आप उस रेजिस्टेंस को वापस से ब्रेक करके ऊपर आ जाते हो तो इट मीन्स कि ये फेक आउट था। हाँ, लेकिन अगर दूसरी कैंडल भी उसके ब्लो क्लोज करते हो और वो यहाँ पे इसको कंफर्म करती है कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, मतलब कि लगी रेजिस्टेंस कंफर्म की और डंप हो गई, तो ये आपके पास प्रॉपरली एक ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली हमने क्या किया कि हम स्लाइटली यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव किए जा रहे हैं। जब जब हम यहाँ पे बाउंसेस देते हैं, हम देखते हैं कि हमने यहाँ से एक बहुत प्यारा मूव जो है BTC के अंदर वो देखा है और हमारे पास अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई, विक्स लगी हैं, एक प्रॉपर हमारे पास जो है वो कैंडल क्लोज होना और रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो दैट्स द रीजन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन स्टिल वैलिडेट है BTC के अंदर। साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती हुई आ रही है और वो ये एरिया बना हुआ है पूरा ऑलमोस्ट $38,200 से लेकर $37,900 वाला एरिया, जो कि हमारे पास एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रही है BTC की। और जब जब हम इस एरिया को फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि BTC यहाँ से जो है वो रिजेक्शन ले रहा है और नीचे से हमारे पास सपोर्ट ले रहा है। ये जो चीज़ है हमारे पास एक पैटर्न को बनाती है और ये पैटर्न हमारे पास कहलाता है एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें BTC आपके पास स्लाइडली अप ट्रेंड करता है और ऊपर से हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस लेता है। और जब जब हम इस जोन को ब्रेक आउट करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छी रैली आती है। इसकी एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल हमारे पास रीसेंट टाइम फ्रेम के अंदर ही मौजूद है। अगर हम इस पूरे एरिया को छोड़ दें, हटा भी दें, तो हमारे पास ये जो प्रॉपर एरिया था, ठीक है, इससे पहले ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट, आपके पास एक समझ ले एक असेंडिंग ट्रायंगल था, क्योंकि सेम यही होता है कि हमारे पास ट्रेंड लाइन में हमारे पास एक कब हमारे पास सपोर्ट चल रही थी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास जो थी वो BTC को रेजिस्टेंस मिल रही थी, मतलब हम इसके अबव क्लोज नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही देखा कि हमने इसके अबव क्लोज किया, हमने BTC के अंदर एक बहुत प्यारा मूव जो है वो देखा और अब इतना ही मूव एक्सपेक्ट करते हैं BTC के अंदर जितना साइज हमारे पास स्टार्ट का होता है ट्रायंगल को, और हमने देखा एग्जैक्ट उतना मूव हमारे पास जो है वो आया। तो अब ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन जो है वो ब्रेक होता है तो हम अच्छा मूव BTC के अंदर जो है वो देखेंगे। कौन सा रेजिस्टेंस जोन? $38,200 वाले। ये चीज़ मैं टेलीग्राम पर भी कह रहा हूँ कि जब तक इस एरिया के अबव क्लोजिंग नहीं हो, आपने अपने सेंटिमेंट्स को जो है वो कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुलिश नहीं होना। हाँ, हमारे पास एक क्लोज और एक रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बहुत छोटी मार्केट होती है, तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए। तो यही BTC के हमारे पास जो है वो अपडेट्स है कि BTC करंटली हमारे पास ट्रेड हो रहा है एक अच्छे जोन के अंदर, लेकिन आई वांट कि यहाँ पे देखो ना, ऑल्ट्स में भी पैसा नहीं आ पा रहा है और आ रहा है तो एक शॉर्ट रैली आती है 20-25% की, इसके बाद वापस वो कॉइन भी 10-15% गिर जा रहा है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है हमारे पास BTC डोमिनेंस। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी। अच्छा यार, हम लोग है ना यूट्यूब पर अपनी इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो मूवी के ऊपर रोज़ है ना हम लाइव ट्रेडिंग करवाते थे तकरीबन 1 महीने पहले, और उस लाइव ट्रेड से लोगों को बेतहाशा प्रॉफिट हुआ। मतलब हमने कंटिन्यूसली 40 दिन तक लाइव आके लाइव ट्रेड्स करवाए, उन 40 दिन में लोगों को 800% प्रॉफिट हुआ और 40 में से हमारी 38 ट्रेड्स जो है वो हमारी सक्सेसफुल गई, 2 के स्टॉप लॉसेस हुए और एक ट्रेड हमारी, कुछ ट्रेड्स ऐसी थी जो कि 100-200% करती थी और लोगों के लिए वो वॉच टू अर्न था। सिंपल लोग क्या करते थे, अपनी जॉब से आते थे, मेरी लाइव स्ट्रीम देखते थे, जो मैं एक सिग्नल, प्रॉपर सिग्नल देता था, ये नहीं कि ये बाय कर ले, नहीं, प्रॉपर लिख कर देता था और लोगों को उससे प्रॉफिट हो जाता था। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अगेन लाइव सेशंस हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो आप कमेंट सेक्शन में येस लिखकर मुझे बता सकते हैं कि जी मुबशिर भाई आप स्टार्ट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं BTC डोमिनेंस की तरफ। अब यहाँ पे देखो यार, BTC डोमिनेंस जो है ना वो सबसे खतरनाक चीज़ इस वक्त जो है वो बनी हुई है ओवरऑल मार्केट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास BTC कंसोलिडेट कर रहा है, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे डोमिनेंस गिरे, लेकिन डोमिनेंस गिर नहीं पा रही। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है और वही ETF का। ठीक है, अनकरीब BTC का ETF की न्यूज़ आने वाली है और चांसेस यही है कि ऐसी भी आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन करंटली अगर हम देखें तो डोमिनेंस जो पैसा है खाली वो लोगों का सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। लोगों का जो ट्रस्ट है वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इतना नहीं है। मार्केट सिर्फ आपको अच्छी दिखाई जा रही है, मार्केट अच्छी है नहीं। आप खुद देखो, ये प्रोजेक्ट लूना, ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे इसका जो फाउंडर है वो जेल के अंदर है। कॉइन जो है वो कब का बैंकरप्ट हो गया, स्टिल एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है और ये कॉइन क्यों पंप हो रहा है? रीजन वाई इट्स पंपिंग,
ये कॉइन है यूएसटीसी। ठीक है, ये कॉइन आपके पास यूएसटीसी है, जो कि पहले ज़माने में स्टेबल कॉइन हुआ करता था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इसका, अब तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन एक ज़माने में ये प्रॉपर $1 के ऊपर होता था, स्टेबल कॉइन होता था। ठीक है, अब ये क्यों पंप हो रहा है, इसके पीछे क्या यूज़ है, यूज़ कैसे है? ये तो सिर्फ पहले एक स्टेबल कॉइन होता था, ये 3x हो गया। तो मार्केट में फिलहाल शिट कॉइन्स को पंप किया जा रहा है, और मार्केट आपके पास स्टिल मैन्युपुलेटिव है, लेकिन आपको अच्छी दिखाई जा रही है। ये एक काइंड ऑफ आपके साथ माइंड गेम्स खेली जाती हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे फोमो करोगे, एंड एट द एंड आके आप फोमो करके अपना सब कुछ गवा दोगे, लेकिन आपने अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल रखना। अब डोमिनेंस यहाँ पे ये है कि ये ब्रेकआउट के ऊपर आई हुई है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ शो कर रही है, और साथ साथ ये है कि अगर बीटीसी गिरता और डोमिनेंस ब्रेकआउट करती है तो ऑल्ट्स का बुरा हाल होगा। लेकिन आई वांट कि बीटीसी कंसोलिडेट करे और डोमिनेंस यहाँ पे अपनी सपोर्ट जोन जो है एटलीस्ट वो यहाँ पे ब्रेक करके हमें कुछ रैली दे ऑल्ट्स के अंदर, ताकि हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जो है वो बना पाएँ। ठीक है, अभी भी हमारे पास ऑल्ट्स में कोई मूव नहीं आई है जो हम एग्जैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूव हमारे पास ऑल्ट्स में, क्योंकि ये वो ऑल्ट सीजन है ही नहीं जो ऑल्ट सीजन हमने देखे। अगर आप 2020 की बुल मार्केट से पहले या 2017 की बुल मार्केट से पहले अगर आप इस मार्केट में थे, तो जब हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस ऑलमोस्ट 70% से जो है वो यहाँ पे रिट्रेस हुई थी, और 70% से डोमिनेंस जब गिरी थी, हमारे पास 44% बीटीसी स्टेबल था, और एक एक ऑल्ट कॉइन जो है वो 1000 5,000 5,000% जो है वो बाइनेंस के ऊपर पंप हुआ था। अभी 20-25% की रैली देखकर फोमो ना करो, ठीक है, सुकून से चलो। जब ट्रेड एक शॉर्ट सेटअप मिले उसमें ट्रेड करो। मार्केट अच्छी दिखाई जा रही है, आप ये कहोगे यार मार्केट अच्छी है, हम ट्रेड बहुत कम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड लोगे तब यहाँ पे मार्केट को या तो डंप कर दिया जाएगा या तो आपको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। फंड्स आपके हैं, चीज़ें आपकी हैं, फोमो ना करो, सुकून से ट्रेड करो। अगर सब कुछ पंप हो जाता है तो भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी तो होती ही होती है, क्योंकि ये मार्केट 24/7 ओपन होती है। इट मीन्स कि 24/7 आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बाकी टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी आते हैं वो सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। और अगर आपका टेलीग्राम नहीं चलता तो यू गैस कैन ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।